नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के गर्भगृह की पहली आधारशिला रखी। इस मौके पर रामलला के गर्भगृह स्थल को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। अयोध्या में दक्षिण भारतीय शैली में बने मंदिर रामलला सदन का भी लोकार्पण किया गया। ये मंदिर अयोध्या का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन की प्रतिमा के दर्शन होंगे। चार धाम यात्रा में गंदगी को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर अब दिखने लगा है। अपील के बाद जहां केदारनाथ धाम में लोगों ने सफाई अभियान चलाया, वहीं अब यात्री साफ सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। केदारनाथ धाम स्थित रामानंद आश्रम में समय से पहले ही भगवान शिव का प्रिय फूल ब्रह्म कमल खिल गया है। यह हैरानी की बात इसलिए भी है कि आमतौर पर ब्रह्म कमल जुलाई और अगस्त के महीने में ही खिलता है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने एक बार फिर से कैलाश यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के लिए अब तक कम से कम 700 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के बाद पर्यटकों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्यटकों की लगातार संख्या को देखते हुए विमान कंपनियों ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। अब बनारस में भी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की तर्ज पर पैदल पुल बनेगा, जो गंगा पार रेती से श्री काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ेगा। डोमरी से ललिता घाट के बीच बनने वाला ये पुल रिवर फ्रंट योजना का हिस्सा होगा। धृति योग के दौरान यूपी के प्रयागराज स्थित लेटे हनुमान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन किए। ज्येष्ठ मास में मंगलवार को भगवान हनुमान की वंदना का विशेष महत्व होता है। बिहार के मधुबनी स्थित मां सितेश्वरी काली मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आप इस कथा का 5 से 10 जून तक दोपहर 4 बजे से सीधा प्रसारण शुभ टीवी पर देख सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक 3D पुल का निर्माण कराया जाएगा, ताकि यहाँ दर्शन और सुलभ हो सके। इस मंदिर के कपाट साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खोले जाते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्णधाम सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। पहले ही दिन की गिनती में 5 करोड़ रुपए चढ़ोतरी का पता चला है। 11 मई को हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई मां जगदीशिला की यात्रा 9 जून को गंगा दशहरे के मौके पर समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा का समापन विशोन पर्वत में किया जाएगा। कांगड़ा के नाहन से बाबा अमरनाथ बर्फानी मानव सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को अमरनाथ की यात्रा कराई जाएगी। 9 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालुओं को श्री शंकराचार्य मंदिर, सोनमर्ग आदि पवित्र स्थलों के भी दर्शन करवाए जाएंगे। इस साल 9 जून को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस मौके पर गंगा स्नान करने से 10 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इस साल रथ यात्रा में भक्तों को रथ के ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा की शुरुआत की गई है। यात्रियों को अब अपने वाहन को आरतोला में ही पार्क करनी होती है और यहां से श्रद्धालु शटल से जागेश्वर धाम पहुंचते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में भी असाध्य रोगों के इलाज के लिए अब केरल की प्रसिद्ध पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए यहां पहले चरण में 45 कुटिया बनाई जाएगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित नौकायान पर इस महीने के अंत में सुरमई गोरखपुर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह बनारस की तर्ज पर सुरमई गोरखपुर के माध्यम से स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 90% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। यहां से अप्रैल 2023 में घरेलू विमानों की उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब संगम के हवाई दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए यमुना तट पर सभी सुविधाओं से युक्त हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ से पहले ही हेली दर्शन योजना के शुरू होने की उम्मीद है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskar group.in पर दे सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।